ज़बरदस्त विकार है हम लोगों में। और क्रोध आने का कारण भी यही होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो मुझे पसंद नहीं आता तो तुरंत मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, और यही क्रोध है। हम हर वक्त दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम देखते भी हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, फिर भी हम क्रोध करते हैं। और क्रोध जब हमारे ऊपर हावी होता है तब हम उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं, उसको बहुत कुछ कहने लगते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, या जिस तरह मैं तुम्हें चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं करते हो। लेकिन जब सत्संग की, सिमरन की बात आती है तब तो हम मन को कुछ कहते ही नहीं, हमें मन के ऊपर क्रोध ही नहीं आता। तब तो मन हमको बोलेगा कि भाई रोज़ तो सत्संग सुनता है, रोज़ तो वाणी सुनता है, आज अगर टाइम नहीं है तेरे पास तो रहने दे, तो हम मान भी जाते हैं। तो जब संसार की बात आती है तब हम क्यों नहीं मानते हैं। यानी दूसरों को सुधारने के लिए तो हमारे अंदर जोश है, लेकिन खुद को सुधारने के लिए कोई जोश ही नहीं है। तब तो हम हथियार डाल के बैठ जाते हैं। अगर मुझे वाकई अपने आप को सुधारना हो ना तो हम अपने मन को 10 बातें सुनाएं। हम मन को ये कहें कि तुझे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, तुझे तेरा जो नियम है सत्संग का, सिमरन का, तुझे बैठना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कभी नहीं बैठता, मैं तो क्षमा की मूर्त बन जाता हूँ। हाँ ठीक है भाई, आज मन ने मना किया कि नहीं आज संसार का कार्य है, आज कहीं जाना है, आज कोई मेहमान आ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तुम फट से भगवान को छोड़ देते हैं। और जब संसार की बात आती है तो कोई थोड़ा सा भी मेरी मर्जी के खिलाफ कार्य करता है, मर्जी के खिलाफ कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोलता है तो भी मैं क्रोध से भर जाता हूँ। तब मैं अपने आप को काबू में क्यों नहीं रखता। जब सत्संग के मामले में तो मैं फटाफट अपने आप को काबू में कर लेता हूँ। क्रोध अगर हमको करना है तो हम अपने मन पर क्रोध करें। हम मन को ये बोलें कि तूने मेरा क्या हाल बना दिया है, तू मुझे गलत रास्ते पर क्यों डाल रहा है, तू क्यों मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है, तू मुझे शांति से क्यों नहीं बैठने देता, मुझे क्यों गंदगी संसार में, कीचड़ में क्यों घसीट रहा है। लेकिन हम मन को कुछ नहीं बोलते हैं। क्रोध भी हमारा दूसरों के प्रति है। कभी खुद पर तो क्रोध करके देखें हम कि हम में कितनी कमियां हैं। क्या हम दूसरों के हिसाब से जीवन जीते हैं, क्या हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। पर संसार को तो छोड़िए, वो तो जिसका जो जीवन है वो खुद जाने। पर हम क्या वाणी के अनुसार चलते हैं? क्या मैं उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीता हूँ? क्या मैं उसके सौंपे हुए कार्य को ध्यान में रखता हूँ? नहीं, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता। तब मुझे क्रोध क्यों नहीं आता? जानता तो हर व्यक्ति है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम आए क्यों थे इस संसार में, हम कर क्या रहे हैं। जानवरों से बदतर ज़िंदगी हम जी रहे हैं। जैसे जानवर सुबह उठते हैं, भोग भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पालते हैं और सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही करते हैं। हम भी यही कार्य कर रहे हैं। इतना अनमोल मनुष्य जन्म परमात्मा ने मुझे दिया है, जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुझे मिला है। और इस अनमोल मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने मुझे उसको पाने के लिए लिख दिया है, लेकिन मैं इस अनमोल मनुष्य जन्म को व्यर्थ की बातों में ही बर्बाद कर रहा हूँ। हरि ओम।